कौन तोड़ रहा है भारत को? सांप्रदायिक ताकतें तोड़ रही हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और जब जब मोदी डरते हैं कोरोना कोरोना करते हैं। इस भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे राहुल गांधी, और कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि बवासीर का दर्द ना सहा जाए ना कहा जाए, तो अंधभक्तों को ना सहा जा रहा है और ना कहा जा कौन रहा है अनुभव? सीरियस नोट पे अगर बात करिए आप, हम नॉन सीरियस हैं। सीरियस नोट पे बात क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जबीउल्लाह है। 60 साल मजा मारे हैं तो एहसान कर दिए। 10 साल में देश बेच के खा जाइए। कौन बेच दिया? ईडी भेज देंगे, पुलिस भेज देंगे, इनके बाप की जागीर है। गाली काहे दे रहे हैं? मैं जो हूँ वो हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, समझो। एससी को कहाँ लेके जाओगे? रिजर्वेशन कहाँ खा रहे हैं? सब कुछ में। अरे भरम में मत रहो, भरम में नहीं है दादा, भरम में नहीं है। 10% दे दिया ना, इसलिए पगलाए हुए हो। मेरे साथ अभी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन टीवी और अखबार के बड़े जानकार हैं। मैं टीवी पर देखता रहता हूँ। शर्मा जी हैं। शर्मा जी, कोरोना फैला रहे हैं आप लोग, सारा टीवी अखबार कह रहा है। कोरोना हम नहीं फैला रहे, कोरोना जो है बीजेपी वाले फैला रहे हैं। मोदी जी से पूछिए, राजस्थान में यात्रा चल रही है, कोरोना नहीं फैला रही है। हम भारत को जोड़ रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारत जोड़ो यात्रा ने देश को नई दिशा दी है। तो टीवी अखबार वाला तो दिखाया नहीं, कहा कि सब कोरोना फैला रहा है, वो लोग तो एयरपोर्ट दिखा अब रहे वो हैं। टीवी अखबार वालों को मोदी जी के अलावा कोई नजर नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? क्यों नजर नहीं आता है? अरे भाई, इस देश के इसीलिए तो भारत जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है। टीवी को तो ये भी नजर नहीं आता भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है देश में। कहाँ भाई से भाई को आप लड़ाया इस देश में मीडिया के 3 हिस्से हो गए हैं। हाँ। एक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो सरकार का प्रचार करता है, एक वो देश में मीडिया है जो सरकार की नहीं निष्पक्ष खबरें दिखा रहा है, एक वो प्रिंट मीडिया है इस देश में, नव भारत जैसे अखबार, भास्कर जैसे अखबार जो आज भी सच्चाई लिख रहे हैं। आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया तीनों में धड़े बने हुए हैं, और जो सरकारी तंत्र का प्रचार हो रहा है वो पेड प्रचार है। तो आप लोग और पैसा उसी पेड कम है क्या प्रचार का कांग्रेस केजरीवाल भी को? हिस्सा है। कांग्रेस को पैसा कम है क्या? आप लोग अरे कांग्रेस धरती पे काम कर रही है, देश जुड़ेगा तो कांग्रेस रहेगी। क्या इम्पैक्ट होगा? अरे देश जरूरी है, मैंने बोला भारत को जोड़ना जरूरी है। कांग्रेस तो पार्टी, कौन तोड़ रहा है? कांग्रेस कौन पार्टी। तोड़ रहा है भारत को? सांप्रदायिक ताकतें तोड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी। तो शर्मा जी है, ज़्यादा सवाल का जवाब नहीं देंगे। अब मेरे साथ खास मेहमान है। क्या लग रहा है, अभी भी बीजेपी के सवर्ण नेताओं के पास बीजेपी का जवाब नहीं है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो। भारत जोड़ो। देखिए, बार बार लगातार ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि यात्रा जो है, ये यात्रा से बड़े बड़े तानाशाहों के छाती पर सांप डोल रहा है साहब। और जब जब मोदी डरते हैं कोरोना कोरोना करते हैं, ये यात्रा का नया जो है स्लोगन निकला है। आप ये बताइए ना, कितना देश को बांटोगे? देश में पूरा मीडिया को लगा दिया है, ये कोरोना बम, यहाँ कोरोना, यहाँ इतना खौफ फैलाया जा रहा है, जबकि हमारे देश के लिए वो वेरिएंट कोई बहुत खतरे की बात नहीं है। उसका आप चाहे म्यूटेशन देखेंगे, चाहे उसका आप, हमारा वैक्सीन सबसे अच्छा है। हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है इस देश के लोगों की, वो सबसे अच्छी है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जानबूझ के ये हमारे जैसे भौकाल नहीं होता है कि ऊंचा दुकान फीका पकवान, ऐसा भौकाल टाइट किया जा रहा है पूरा। और लॉकडाउन इज द, कोविड इज द न्यू रूल ऑफ फैसिज्म इन इंडिया। इसको, लॉकडाउन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि लॉकडाउन करके ये देख लिए हैं, कोई बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, उसको देशद्रोही, आतंकवादी। तो इस देश में अभी आप देखिए कितने शर्म की बात है, और किस तरीके से इस देश की लोकतंत्र की हत्या की जाती है कि 14 दिन पहले संसद को बंद कर दिया जाता है। आप बताइए, देश के इतने अहम मुद्दों पे जहां चर्चा होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन जो इस देश की रीति रही है, उस रीति की हत्या की गई। सामने कौन सा कीड़ा काट रहा था भाई बीजेपी सरकार को, मोदी जी को, जो 2 हफ्ता पहले संसद बंद कर दी। कोरोना रोकना है ना? नहीं, कैसा कोरोना रोकना है? अभी चले जाते हैं अपने चाचा मौसा ताऊ के ब्याह में, प्रधानमंत्री जाते हैं अभी परसों, बिना मास्क के जाते हैं, कोई कोरोना नहीं होता। वो तो सुपर पावर है, 56 इंच का छीना है, उनका क्या होगा? इस देश में राहुल, आप लोग की चिंता कर रहे हैं, राहुल गांधी, जनता की चिंता है उनको। एक बार सुन लीजिए, वो राहुल गांधी हैं
जो सबसे पहले कहा था राहुल गांधी ने कि कोरोना की लहर आ रही है, तो प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। जब उसी गंगा में प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कि गंगा माँ ने बुलाया है, उसी गंगा में साहब लाशें तैर रही थी, तब प्रधानमंत्री बंगाल का चुनाव करा रहे थे और दीदी और दीदी कर रहे थे। कोरोना फैलाने का काम किसने किया? अनियमितताएं किसने की? लाखों मजदूर इस देश का चलते चलते मर गया। और जब संसद में पूछा गया कि कितने मजदूर मरे, कितने डॉक्टर मरे, तो कहती है भारत सरकार कि हमें कोई आंकड़ा नहीं कितना मजदूर मरा, कितना। अरे इस देश का जो भगवान जिसको डॉक्टर कहा जाता है, इन तानाशाहों को, इन बदनसीबों को उनके भी आंकड़े नहीं हैं। डॉक्टर्स के मरने का आंकड़ा नहीं है। लाखों लोग तो मर गए। आपने देखा कि इस बार तो आप लोग फैला रहे हैं ना राजनीतिक फायदे के लिए। क्या राजनीतिक फायदा? सुनिए, चाहे शाहीन, एक मिनट, शाहीन बाग टीवी अखबार वाला झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं, सरासर गोदी मीडिया, टोटल गोदी मीडिया झूठ बोल रही है। शाहीन बाग का आंदोलन हो, उसमें कोरोना आ गया। उसके बाद से किसान आंदोलन हो, उसमें कोरोना आ गया। ये यात्रा चल रही, इसमें कोरोना ये लोग मतलब मोदी जी के दोस्त है क्या कोरोना, जब मोदी जी बुला लेते हैं? हाँ, ऐसे जेब में रखे हैं मोदी जी कोरोना, और ऐसे निकाल के कहते हैं ये लो छू कोरोना। और फिर देश की पूरी मीडिया जो बिक चुकी है, जो मैं समझता हूँ जिसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इस देश में मीडिया मर चुकी है, मुर्दा हो चुकी है राष्ट्रीय मीडिया। कांग्रेस काहे नहीं खरीद लेती है? आप ही जैसे कुछ लोग बचे हो भाई साहब, जो ये चौथे स्तंभ का, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। चौथे स्तंभ हर हर मोदी, चौथे स्तंभ का टेंट। अब कह रहे हैं लोग भाग भाग मोदी। अब तो कह रहे हैं कि कोई भारत मत छोड़ो, हर घर मोदी, कोई भारत मत छोड़ो। एक मिनट, कोई भारत मत छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। गद्दी छोड़ना पड़ेगी। 2024 में इस भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे राहुल गांधी, और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, सपना देख रहे हैं? ब्लियंटेड है, ब्लियंटेड। सपना देख रहे हैं, सपना नहीं देखते हो। सिलेंडर दे रहे हैं। मोदी न होते तो 5,000 में सिलेंडर हाँ मिलता। जरूर, सन 2014 में 400 कुछ रुपए था। मोदी ने बचा लिया। कौन सी उज्ज्वला योजना दे दी। तो हिंदू राष्ट्र नहीं, क्या नाम है, क्या नाम है? जरीना। कितने शर्म की बात है कि जब 2014 से पहले जब इस देश का हिंदू सो रहा था तो गैस 350 रुपया था, और अब जब हिंदू जाग गया है तो गैस 1100 हो गया। जब अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा 5,000 का सिलेंडर। 2014 में जब हिंदू सो रहा था तो पेट्रोल डीजल 55 रुपया था, और जब हिंदू जाग गया है तो पेट्रोल डीजल 100 रुपया हो गया। मोदी जी नहीं होते तो 500 रुपया होता। जब हिंदू जाग गया तो 45 साल में सबसे ज्यादा हो गई। तो हे भगवान, हे हिंदू, ऐसे सोए रहो, कम से कम आम जनता तो भुखमरी से। अरे मोदी जी नहीं होते तो 1,000 का पेट्रोल होता। साहब, भुखमरी इंडेक्स रोक लिया। आपको भी पता है, आप भी जब आ रहे हैं डीजल भरा के। अब यही है कि क्या कहते हैं कि बवासीर का दर्द ना सहा जाए ना कहा जाए, तो अंधभक्तों को ना सहा जा रहा है और ना कहा जा कौन है अंधभक्त? कौन है? मतलब मोदी जी के समर्थक अंधभक्त हो गया। हाँ, अब मीडिया वाला अंधभक्त है। अंधभक्त ऐसी प्रजाति है जिसका काम है गोबर खाना और दिमाग में गोबर भरना और दिमाग से गोबर करना। इस देश को, संबित पात्रा गोबर खाता है। इस देश को सबसे स्मृति ईरानी गोबर खाती हैं। नहीं, आप शब्द नहीं, अब सिलेंडर लेके सुमित्रा ईरानी नहीं फिर रही। नहीं, ये आप मत कहिए कौन गोबर खाता है। आपने कहा बीजेपी का समर्थक गोबर की संकीर्ण किस तरीके से पठान का विरोध कर रहे हैं। अरे चाइना आकर के मतलब भगवा गाना पर गाना गाइएगा, भगवा पहन कर। चाइना, अच्छा, स्मृति ईरानी जी जो है मिस पेंजेंट के उस शो में टहल रही हैं भगवा पहन के, कैटवॉक कर रही है, तब भावना नहीं। और रिंकिया के पापा बेबी बियर पी के ढक्का नाच रहे हैं, तब नहीं हो रहा है। निरहुआ खटिया पर क्या अश्लील, क्या ये सांसद बना रहे हैं कैसे कैसे लोगों को। और एक मिनट आप बताइए, भगवा का भेष धारण करके साहब इस देश में रावण भी आया था और सीता माँ का हरण किया था। तो भगवा के भेष में, रा से राहुल, रौ से रावण, कह रहे राहुल रावण है। भगवा के भेष में चिन्मयानंद को काहे नहीं बाइकआउट कर रहे हो भाई? चिन्मयानंद जिसने
2014 में बेटी का बलात्कार किया, अभी भगोड़ा घोषित किया, उसका बाइकआउट नहीं करते हो। कैसे कांग्रेस कैसे कोरोना। आप सुनिए कोरोना तबलीगी जमात को कह रहे थे, तबलीगी जमात, और जब इनके तमाम लोग कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। देखिए अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। ये 2024 का भारत बहुत अलग होने जा रहा है, और ये जो यात्रा निकली है ये ऐसी यात्रा होने जा रही है। 5,000 रुपए गैस हो जाए, 1,000 रुपए पेट्रोल हो जाए, आएगा तो मोदी ही। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, आएगा नहीं मोदी की कहानी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, और कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। हिंदू मोदी के साथ है। कहाँ है अब बीजेपी? बिहार में चली गई, हिमाचल में चली गई, महाराष्ट्र में बैसाखी पर है। हाँ, कहाँ है बीजेपी? उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, आने वाले समय में ब्राह्मणों का साथ है बीजेपी को, तब तक बीजेपी रहेगी। देखिए क्या सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों का बीजेपी ने किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मणों का किया, तो ये तो ब्राह्मण विरोधी हैं। कहाँ आप संघों के कार्यालय में बैठ के ले आते हैं क्या नॉलेज अपना? संघ सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन लग रहा है हमको वहाँ वीर सावरकर। आप जा रहे हैं साहब कहीं और, किसी और दुकान में बैठ रहे हैं। नहीं अंग्रेजों के दलाल कौन? वीर सावरकर अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, और माफी मांगी है और पेंशन लिए। सीरियस नोट पे अगर बात करिए आप। हम नॉन सीरियस हैं। सीरियस नोट पे बात। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जबीउल्लाह है। अरे तो आप तो राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाइएगा। ए पंडित जी इधर आइए। ये बात समझाइए इनको, मुसलमान है बेचारे, राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाए। नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब नहीं सिखाता। ये यही अभी भाई मेरा मकसद इस पार्टी के साथ आने का। अभी तो राष्ट्रद्रोही कैसे घोषित कर दे? अभी तो आप बोल रहे हो कि जितने आम आदमी पार्टी के साथ है सारे मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ अभी आया हूं, और मैं आम आदमी का कार्यकर्ता हूं, आम आदमी का सपोर्टर हूं। लेकिन ये जो विचारधारा है ना, मैं इस विचारधारा के साथ आया। राम मंदिर का ताला कौन खोला था? राम मंदिर का ताला कांग्रेस ने खोला था। क्या विषमताएं थी, क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, वो अलग बात है। मेरी आप करे तो लीला, हम करे तो कोई बात नहीं सर। रासलीला। मेरी बात सुनो, मैं ये बात करने के लिए मैं आपके कौन ऐसा पॉलिसी है? प्राइवेटाइजेशन कौन लाया था? मोदी जी लाए थे। प्राइवेटाइजेशन मोदी जी नहीं लाए थे, लेकिन आपको ये जो नेशनल बैंकिंग की जो सेक्टर था पूरा ऑल ओवर इंडिया में किसने किया था? किसने बेचना शुरू किया? हिंदुस्तान की अरे भाई साहब, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने बेचना शुरू किया। आपके नेता बोलेंगे कि हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे बैंकों का? देखिए, राष्ट्रीयकरण की बात किसने? कहला अपना मुश्किल बढ़ा रहे हैं। सुनिए, सोच संभल के रहिए भाई, मेरी बात तो सुनो आप। पड़ जाएगा पीछे लोग। अरे कोई फर्क कांग्रेस के चक्कर, किसी पार्टी के चक्कर। यही बात है कि राहुल गांधी ने एक नारा दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अरे राहुल ने तो लालू यादव को जेल में डलवा दिया, बिल फाड़ के। किसको? लालू यादव को। किसको? लालू यादव को। हाँ, लालू यादव को राहुल ने जेल में। हाँ बिल्कुल, बिल फाड़ के कांग्रेस में जब बिल डाल के फरवा दिया। मोदी जी सबका जांच करवा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो खाली दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम नेताओं की जांच होती थी। मोदी जी अपना जांच कराएंगे क्या? वो क्या किए? वो तो घर परिवार छोड़ दिए। बात पूछ रहे हो तो सवाल जवाब लो। अरे उनका तो बीवी न बच्चा, घर परिवार छोड़ सुनो, आप जवाब देने दोगे? आप क्वेश्चन करोगे तो मजा नहीं आएगा। अगर आप मोदी जी की बात करें, राहुल ने जांच कराने का, मोदी जी अपना जांच कराएंगे? मोदी जी अमित शाह का जांच कराएंगे? मोदी अजय टैनी का जांच कराएंगे? क्या उन्होंने? अरे कांग्रेस ही तो काहे नहीं फांसी पर लटका दिया अमित शाह को? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी ना 10 साल। बहुत बेजोड़ बात बोला आप। इसका जवाब सुन लो। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा की व्यक्ति है, ऐसी सारे पापों को जोड़ के रखती है। काहे नहीं? अमित शाह अपराधी था तो काहे नहीं चिदम्बरम टांग दिया? मेरी बात, चिदम्बरम जब गृह मंत्री था तो आदिवासियों को ग्रीन हंट चलवा के मरवा रहा था। आप मेरी बात बताओ, कांग्रेस ने कांग्रेस ने एक मिनट सर, कांग्रेस ने बहस ना कीजिए, फंस जाइएगा। अरे फंस जाएंगे। कांग्रेस है कि अरे सब कांग्रेस का पाप है। संविधान विचारधारा की बात है कि ये जिंदे हैं। कांग्रेस डिक्टेटर नहीं है, कांग्रेस गुंडा नहीं है, कांग्रेस आपको हिटलर नहीं है। कांग्रेस एक ऐसा, कांग्रेस तो इतना बड़ा हिटलर है जिसका बाप मर गया जगन मोहन रेड्डी को, उसको लतिया के पार्टी से निकाल दिया था। लतिया के पार्टी के निकाल दिया। हाँ, उसके बाद वो बेचारा बना मुख्यमंत्री। सर अगर आप बात कर रहे हो ना, अगर आप बात कर रहे हो तो भारत जोड़ो की बात करो। आप क्या भारत जोड़ रहे हैं? भारत जोड़ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? कोरोना फैला रहे हैं। कहाँ कोरोना फैला? मोदी कोरोना रात को बोले कि कोरोना आ गया, सुबह जाए, अरे सुबह बोलते कोरोना आ गया, रात को जाके बिना मास्क का शादी में जा रहे हैं। मुस्लिम समाज इस देश में हाशिए पर है, उसका तो अभी प्रधानमंत्री भी नहीं बना है। जब बनेगा तो सवाल पूछेंगे। ये समर्थक है इसलिए पूछ रहे थे। कुमार
की भी पत्रकारिता कर लिया कर। अरे रवीश तो बहुत डरपोक है, क्या डरपोक है? एनडीटीवी भाग गया, भाग गया। इतने अच्छे पत्रकार हैं कि अरे हिंदू विरोधी है वो। करोड़ों आदमी आपने सुनेगा। तमाम चीजें कह दी, कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी। देखिए हमारा किसने बनाया? एक मिनट, आईआईटी किसने बनाया? इस देश अरे को 60 साल मजा मारे तो एहसान कर दिए क्या? किसको दिया? 60 साल मजा मारे हैं तो एहसान कर दिए। 10 साल में देश बेच के खा जाइए। कौन बेच दिया? नहीं, 10 साल में देश बर्बाद करके खोखला करके बेच दीजिए। किसने बेच दिया? कौन बेच दिया? बताओ किसने बेचा भाई? अरे मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। हाँ, एक मिनट, एक आटा मिनट। खा रहा गरीब आदमी, 35 रुपए किलो आटा खा रहा है। 35 रुपए। हाँ। अब मोदी नहीं होता तो 500 रुपए होता। अरे होता मोदी होता तो 10 रुपए नहीं होता 10। बोलिए हर हर मोदी। तू बोले भागो मोदी, भागो मोदी, एक चाचा के पैसा लगा, चाचा भागो मोदी। खत्म एलआईसी खत्म, LIC को 10% शेयर कर दिया। अरे तो देश के लिए बेच रहे हैं। देश के लिए भी बेची। बाबू भैया, ये आपका कमीज भी बेच देगी ये सरकार, चिंता मत करिए। अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, सब टूट जाएगा। और बाप की जागीर है, इनके बाप की जागीर है। क्या नाम है? जो भी नाम है, इनके नाम बाप पहले की बताइए। है। अगर बोलूंगा गलत ईडी भेज देंगे, पुलिस भेज देंगे। इनके बाप की जागीर है। गाली काहे दे रहे हैं? जो कांग्रेस ने किया है जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, बेच देंगे। अंधभक्त है आप। मैं जो हूँ वो हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, समझो। फिर ही देख रहे दोनों साले चोर चोर। क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। पारस नाम है, पारस, पूरा नाम बताइए। पारस पूरा नाम। नाम देख लिए, पारस नाम है, ठीक है। काहेला इतना बीपी हाई कर रहे हैं? बीपी हाई नहीं, हकीकत कह रहा। आएगा तो मोदी। दुनिया वाले फिर ही देख रहे 24 में मोदी क्या, मोदी का बाप भी नहीं आ सकता, ठीक है साहब। आएंगे तो मोदी। हाँ, तो एक मिनट, अगर आएंगे मोदी तो भूखमरी से मरेगी जनता, बेरोजगारी का ठोकर खा खा के मरेगा युवा, आत्महत्या करेगा किसान, और रोटी बेलेगा नौजवान। ब्याह के लिए तरस गया इस देश का। फिर ही देख रही, फिर ही ये चोर चोर मौसे भैया दोनों के दोनों। मोदी भी राहुल गांधी बड़ा निम्न है और राहुल बड़ा ईमानदार है। अरे बहुत बड़ा ईमानदार है, दुनिया वालों ने पहचाना नहीं उन्हें। तो मजदूरी- ये क्या चीज है? तो राहुल क्या मजदूरी करके पैसा लाता है? अपना खून बेच के दे सकता है वो। क्या समझे गांधी खानदान को, क्या समझे कांग्रेस को? तुम्हारे दिन- बाप दादा को सत्ता में लाए हैं, खिलाए पिलाए हैं। तो सब दिन इतने बड़े हुए, कांग्रेस के राज में पैदा हुए, पढ़े लिखे, उन्हीं के पैदा राज मेरे में- माँ बाप ने किया है ना। अरे वो तो मेरे ठीक माँ है। बाप ने खिलाया है ना। आज देखो तुम जो खाली 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 राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनना है, चाय वाला नहीं बनेगा। भाई साहब, आप फिलहाल मोदी की गुण गा रहे हो, ठीक है, लेकिन दिल से आप कांग्रेस को चाहते हो। मैं भी टीवी पे देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ आपकी, समझे? क्या क्या हुआ भाई साहब? कौन है आप? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मोदी भक्त, क्या नाम है? मोदी भक्त है, मोदी क्या नाम भक्त है? है। क्या नाम है? अरे हम भी किसान के बाल बच्चा। क्या नाम है? 20 रुपए मूंग बेचते थे, लेनदार नहीं था, आज 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। महंगाई कहाँ है? हमारी भी तो फायदा हुआ है। क्या नाम है आपका? हम 100 रुपए किलो बेच रहे हैं अभी। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामानुज मिश्रा है। मिश्रा जी, दाल कैसे किलो है? दाल अभी 100 रुपए है, हम 80 रुपए बेच रहे हैं। हम भी किसान के बाल दाल दाल कैसे है? कहाँ किसानी करते हैं? हम किसान हैं भी। हम ब्राह्मण किसान जी, होता है? हाँ जी। गाय कितने महीने पर बच्चा देता है? अरे उसको पहले जो पहले किसान हो तो बताओ यार। 9 महीने में। अब गाय का पहला दूध का रंग कैसा होता है? पीला। अच्छा, तो आप बताओ कैसे मूंग मिल रहा है? कैसे अभी 100 रुपए में बेच रहे हैं हम। बेच आपको रहे तो हैं। फायदा, और यार जो गरीब हाँ जी। ठेला रिक्शा चला रहे हो कैसे चला खाएगा? तो उनको भी तो फायदा हुआ। ये देखिए 500 हजार हजार में चल रहे हैं, 1000 रुपए दिहाड़ी मिल रहा है। कहाँ दिहाड़ी मिल रहा है? क्या चीज? हम बेच रहे हैं 100 रुपए में। कितने का खरीदते हो? दाढ़ी की बात कैसे? हम बेच रहे हैं 100 रुपए में। हमको अभी 500-700 रुपए दिहाड़ी हमको मिल रहा है। इनको तो अरे भाई, जो मिश्रा जी, मिश्रा जी, पहले हम तो ये बोल कैसे पहले हम 200 रुपए में दिहाड़ी करते थे, अभी बात तो बोलने दीजिए। जानते हैं हमारे बारे में। ए, गलत भाई बात। साहब आपके बारे में बोलो, मैं 200 रुपए में अभी मैं कमा के आ रहा हूँ। 8 घंटे कर रहा हूँ, 500 रुपए कमा के, पहले 200 में कमा के। अरे मिश्रा जी क्या करते हैं? कमा के आ रहा हूँ। मिश्रा जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या मैं करते करता हूँ, नौकरी करता हूँ। हैं? कितना सैलरी है? हजार अरे कितनी सैलरी है? और 100 रुपया अरे कितनी सैलरी?
चल रही है? अरे छोड़िए, बिक गया तुम्हारा एयरपोर्ट, बिक गया तुम्हारा, बिक गया, प्राइवेट में आया तो प्राइवेट में तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। प्राइवेट में आया तो तनख्वाह ज्यादा बढ़ भी तो गई है। अच्छा, SC को कहाँ लेके जाओगे? रिजर्वेशन कहाँ खा सब कुछ मिल रहा, सब कुछ में। अरे भरम में मत रहो, भरम में नहीं है दादा, भरम में नहीं है। 10% दे दिया ना, इसलिए पगलाए हुए हो। और SC का क्या होगा? आप प्राइवेट लेके SC का बैंड बजा दिया, कहाँ जाएगा वो गरीब तबका? कौन बात करेगा उसका? अरे कौन पूछ तो रहा है, पूछने तो दीजिए मिश्रा जी, 100 रुपया कितना देख रहे हैं। कितना कमाते हो? बिल्कुल। आराम से, आराम से। अरे मिश्रा जी, अरे हम पूछ रहे हैं ना सवाल, हमारा काम है ना, कितना कमाते हैं? कल 500 रुपये कमा के आए। अरे पहले क्या 500 रुपये कमाते थे, आज 500 रुपये। गैस सिलेंडर कितना में भरवाते हैं? 1000 रुपये, 150 रुपये का भरवाते हैं। सरसों तेल कितना का आ गया है? 120 130 रुपये का है। जो 8,000 कमाता होगा 10,000, उसकी कितनी तनख्वाह बढ़ गई है? 8,000 क्यों कमा रहे हैं ये बताइए, कैसे कमा रहे हैं 8,000? आप कैसे कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं? मूर्ख आदमी है, हम मूर्ख आदमी है। हमको यदि 8,000 10,000 भी मिल रहा है, गरीब मूर्ख है। हमको यदि हम अपनी बात करें, हम यदि मूर्ख हैं, यदि 8,000 10,000 कमा रहे हैं, 6,000 जिसको मोदी जी सुनो, पढ़ा लिखा है। जिसको मोदी जी 6,000 खाता में डाल रहे हैं किसान के साल में, वो सारा मूर्ख है। किसान हाँ 6,000। किसान को फायदा दे रहा है ना, मूर्ख कैसे है? तो आप ही कह रहे हैं कम कमाने वाला मूर्ख होता है। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम अरे सुनो यार भाई, ऐसे मत। आप 15,000 कमाते हो तो होशियार हो गए, तो 1 लाख वाला कहा कि 50,000 वाला। जैसे ये पढ़े लिखे इनको 40, अभी आपने बोला 50 मिल रहा है। अरे जो जितना पढ़ा लिखा उतना मोदी जी ने कितना स्कूल कॉलेज खोला है? मोदी जी ने कितना स्कूल कॉलेज? क्या बात कर रहे हो सर? समझिए, मैं मिश्रा जी के बात, अरे मोदी जी ने कितना स्कूल कॉलेज खोला है? अगर मिश्रा जी की बात भी कर लूं कि पढ़े लिखे लोग, पढ़ाई पे टैक्स किसने लगाया सर? अरे कितना स्कूल खोला है मोदी जी ने? कितना स्कूल खुला, कितना एम्स खुला, कितना मेडिकल स्कूल खुला? आप तो हिंदू मुसलमान की बात कर, देखो सर, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात कभी आपकी बात नहीं मैं ये बोल अरे मिश्रा जी, मिश्रा जी, ये देखिए, इसीलिए बीजेपी जीतेगी। आप 100 रुपये की बात जो कर रहे हो ना कि मैं दाल केवल 100 रुपये बेच रहा हूँ, आप पेट्रोल कैसे खरीद रहे हो? आप सरसों तेल कैसे खरीद रहे हो? आप गैस कैसे खरीद रहे हो? आपका एयरपोर्ट कहाँ गया? आपका रेलवे कहाँ गया? आपका LIC कहाँ गया? आपका BSNL कहाँ गया? कौन बात? टिकट कितना महंगा हुआ अंदाजा है मिश्रा अंदाजा है जी? क्या चीज? टिकट, रेल का टिकट। अरे भरम से कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले सब हैं? आपको तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। कहाँ कितना? तनख्वाह बढ़ी है? सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का 6 महीने का DA कहा कि नहीं देंगे। शंभू जी एक बात बताइए, तनख्वाह की बात कर रहे हैं। अरे रुके ना, मैं सरकार ने कहा है कि DA नहीं देंगे 6 महीने का। कहाँ तनख्वाह बढ़ी है मेरे भाई? तनख्वाह घट रही है। हम लोग तो अभी मजाक कर रहे थे, सीरियस नोट पे अगर बात। अरे इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई। हिंदू राष्ट्र में एग्री। क्या बचा हुआ है? क्या बचा हुआ है मेरे भाई? क्या बचा हुआ है हिंदुस्तान में? क्या बचा हुआ है हिंदुस्तान में? हिंदू राष्ट्र नहीं है। बोलिए हर हर मोदी। हर हर मोदी बोल। मैं अगर आप बुलवा रहे हो हर हर मोदी, तो मैं हर हर मोदी बोल दूंगा, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, यहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू। एक राज्य का मुख्यमंत्री बताओ जो मुसलमान कब्जा कर लेगा देश पर। 20%। शंभू जी बहुत सीरियस नोट पे एक बात बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस नोट पे एक बात बोल रहा हूँ। अगर आप दिखाओ अपने दर्शकों को, आप IAS का नाम सुने हैं? मेरे को माफ करना, मैं ये मेरे जहन में पर्सनल थॉट है, मेरे पे कहीं केस भी हो जाएगा। IAS जब आया, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया, तो पूरे मुस्लिम कंट्री थे ना, वो बोले कि इस्लाम खतरे में है, और इस्लाम खतरे में सद्दाम हुसैन को मारता है, IAS का वजूद आता है। कहाँ इस्लाम खतरे में था? इराक में, सऊदी में, ईरान में, सऊदी अरब, दुबई, मुस्लिम कंट्रीज में इस्लाम खतरे में आ गया मेरे भाई। और आज वहाँ देख लो 17 से 18 साल बच्चों के हाथ में AK-47 है। बर्बाद कौन हो रहा है? मुसलमान हो रहा है ना वहाँ का। आज हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। 20% मुसलमानों की हालत देख के आप बोल रहे हो कि हिंदू खतरे में। हिंदुस्तान को कहाँ लेके जा रहे हो? आज जितने भी हिंदुस्तान में दंगे हो रहे हैं, पहले दंगा का मतलब हिंदू मुसलमान होता था, आज दंगा का मतलब बाइकआउट और फॉरवर्ड हो गया। आप हिंदू में देख लो, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी हालत देख लो। ब्राह्मण राजपूत एक तरफ, और जो भी SC ST OBC ये डोम चमारी सारे लोग एक तरफ हो गए। कौन बांट रहे हैं हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान बहुत विषम स्थिति से गुजर रहा है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये भारत जोड़ो यात्रा का मतलब मैं इसलिए बोला कि मैं दूसरे पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ये यात्रा जो ना, ये जोड़ने की बात हो रही है, देश की अखंडता और एकता बर्बाद हो रही है। सारा कुकर्म तो कांग्रेस का किया। देखिए अब ये एक बात बताइए, एक बाप के 4 बेटे। नहीं सुनो, इस बात को करिएगा। कुकर्म कांग्रेस किया, बेग कौन रहा है? अगर मैं आपके बात से एग्री भी हो जाऊँ, ओवैसी के साथ जाइए आप लोग। ओवैसी क्या है? ओवैसी एक ऐसी विचारधारा है जो ओवैसी की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा सेम है। जब ओवैसी आता है तो मुसलमान की बात करते हैं ओवैसी साहब, और जब मोदी के समर्थक आते हैं, बीजेपी आती है तो हिंदू की बात करती है। क्या हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की जगह है? बांट कर आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और इसको सेकुलर रहने देना चाहिए। मिश्रा जी इधर आइए। मिश्रा जी बहुत खुश हैं। महंगाई नहीं ना बढ़ी है? बोलिए पेट्रोल सस्ता है कि नहीं? मिश्रा जी नाम बताइए, कहाँ के हैं? नहीं हम ले मिश्रा जी तो बिहार के होंगे। पेट्रोल सस्ता हुआ है कि नहीं? पेट्रोल सस्ता हुआ है ना?
अरे गांधी जला गैस सस्ता हुआ है कि हम नहीं? पेट्रोल जलाते भाई ना, हम गाड़ी चलाते ले जलाते हमारे लिए भाई। अच्छा गाड़ियाँ नहीं है आपके पास? हम लोग एक अरे गाड़ियाँ नहीं है आपके पास? अरे पेट्रोल सस्ता हो, सुन तो रहे रुके आप लोग को बेकार की बात। जब हम गाड़ी नहीं अरे सुनो तो भाई, जी बताइए हमें। अगर मोदी नहीं होते ना तो 5,000 में सिलेंडर मिलता, मोदी नहीं होते तो 500 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता। अब मोदी नहीं होते तो देश अब तक गुलाम हो गया होता। देख रहे हैं चाइना पाकिस्तान सब थर थर काँप रहा है। और 10 साल रख लीजिए सर, पक्का गुलाम अच्छा कर देंगे मोदी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाना है कि नहीं? इनको पूछो ना, ये हम सारे कहेंगे। छोड़ो, इनका कौन डर करता है? नहीं 10 साल और रख लीजिए। कब्जा कर लेगा यहाँ देश पर, बोलिए खुल के। क्या व्यापार बढ़ाया चाइना ने? व्यापार बढ़ाया ना डोकलाम में चाइना ने। देश जो है वो जातियों में पहले से ही बटा हुआ था, धर्मों में भी पहले से बटा हुआ था, खाई बढ़ा दी गई है। सोचिए, एक अकेले मिश्रा जी आते हैं और सब पर भारी पड़ते हैं और कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ी है। उनकी खुद की तनख्वाह बेचारे की 15,000 है। वो क्या कमाते होंगे, क्या खाते होंगे? हाँ मैं समझ गया 30% है भाई, 1.5 लाख में तो आप चोरी कर रहे हैं क्या? 30% पे 30% का टैक्स है भाई। इंश्योरेंस हो गया, बीबी का खर्चा, बेटे का पढ़ाई, बेटी का पढ़ाई, कुछ बचा लिया, फिक्स कर दिया रेट 20% 30% पे चला जा रहा है। आप बताओ मिडिल क्लास को भी मार रहे हो आप यार, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। आपको तो आतंकवादी घोषित कर देगा। आतंकवादी कैसे घोषित कर दे? आपका सरकार है। और देखिए यही तो हिंदुस्तान लगता है, डर लगता है। कभी नहीं डर लगेगा। जो संविधान में भरोसा करने वाला होगा, जो थोड़ा सा एजुकेट। मिश्रा जी संविधान मानते हैं कि नहीं? पाठी जी को भगा दिया आप मारे तो। समझो जी, अगर जो संविधान का मानने वाला है। अरे लोड मत लीजिए, कूल रहिए देश। हम नहीं देश तो ना इनके तोड़ने से जाने वाला है, ना इनके और भी 2 पुश्त आ जाएगी तो देश बर्बाद होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत कभी भारत नहीं था, टुकड़ों में बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, धर्मों में बटा हुआ था। जब बाबा साहब का संविधान आया तभी हम भारतीय बने। इसलिए बाबा साहब ने कहा था हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। लेकिन इस देश में वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, उनकी पहचान जरूरी है। पूरी बातचीत कैसी लगी मुझे नहीं पता, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।